राम जन्म की कथा। सुबह का समय था। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ से बोले, महाराज आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। ये बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपने कुल देवता से जो प्रार्थना करेंगे वो अवश्य सफल होगी। इस पर महाराज दशरथ जी बोले, आपके आशीर्वाद से सुख समृद्धि सब है, बस कमी है तो बस एक चीज की है, हमें सदा व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्य वंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए, क्या यह इस रघुकुल वंश का दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा? इस पर श्री वशिष्ठ जी कुल देवता सूर्य नारायण भगवान से हमारी यही पुकार है, यही विनती है कि सूर्य अस्त का दशरथ के साथ ही अस्त न हो जाए। माता कौशल्या बोली, आप तो जानते हो गुरुदेव, एक स्त्री जब तक माँ नहीं बन जाती तब तक वह अधूरी रहती है। वह अपने आप को तब तक पूर्ण नहीं समझती। एक माँ के हृदय का आंगन जब तक सूना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख संपत्ति वैभव इन महलों को खालीपन कभी नहीं भर सकता। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमारे तीनों रानियों के मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। फिर गुरुदेव बोले, तीनों रानियों से आप निराश ना हो, सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, लेकिन उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करनी होगी। इस पर माताओं ने बोले, इसमें देर किस बात की, आप यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। पर गुरुदेव बोले, परंतु देवी, हम यह यज्ञ नहीं करा सकते। ये अथर्ववेद के ज्ञाता ऋषि संग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होगा। इस पर रानियों ने बोले, हम अभी आर्य सुमंत को बुलवाकर कहते हैं कि रथ को तैयार करके कूच करें। इस पर गुरुजी ने बोले, वहाँ अपना वैभव और पराक्रम दिखाने नहीं जाना है, वहाँ से कुछ मांगने के लिए जाना है। तो राजा दशरथ जी बोले, ठीक है गुरुदेव, मैं नंगे पांव उनके पास जाऊंगा। और फिर अकेले ऋषि संग मुनि के पास पहुंचकर चरण वंदना करने लगे। अपने आंसू से उनके पांव पखारे। फिर ऋषिवर प्रसन्न हो गए और यज्ञ के अनुष्ठान करवाए। यज्ञ संपन्न हुए और अग्निदेव स्वयं एक पात्र में खीर लेकर प्रकट हो गए कटोरी में, और राजा दशरथ को खीर की कटोरी दिए। फिर महाराज ने बोले, थोड़ा कौशल्या को माँ और थोड़ा केकई माँ को दे दिए, और दोनों माँओं ने थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से सुमित्रा माँ को खिला दिए। ठीक 9 महीने बाद चैत्र मास के 9वीं तिथि के शुक्ल पक्ष को कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिए, केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिए, और सुमित्रा माता ने 2 पुत्र के जन्म दिए। महाराज ने दासियों से यह समाचार सुनकर हीरे माणिक मोती भेंट बधाई देने लगे। सारे अयोध्या झूम उठे। कहते हैं, जब राम भगवान का जन्म हुआ तो सारा सृष्टि मग्न हो उठे, नाचने लगे, गाने लगे, चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे। इधर ब्रह्मा जी इंद्रदेव से बोले, हे इंद्र, अब देवताओं को बोलो कि वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म ले। फिर ऐसा ही हुआ। फिर उसको गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया। सबसे बड़े राम, फिर भरत, उसके बाद लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न। इस प्रकार चारों भाइयों का नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।